अंग्रेजी के दो वर्ड इट और देयर का प्रयोग सीखेंगे और इसका प्रयोग करके आज से नहीं, अभी से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। इतना सिंपल, इतना सुंदर, इतना आसान है, आप देखते ही ये सोचेंगे काश ये मुझे पहले मिला होता। तो आप देखते हैं यूज ऑफ इट एंड देयर। अगर आपको इट और देयर का उपयोग करना होता है, सिंपली हम लोग मानते क्या है, आमतौर पर इट का अर्थ होता है यह। आप देखिए, इट का अर्थ होता है यह, ठीक है, और देयर का अर्थ होता है वहाँ। लेकिन ऐसा ही है, ये बात सच नहीं है। यह और वहाँ के अलावा भी इट का बहुत ज़्यादा उपयोग है। कहाँ कहाँ उपयोग है? कुछ यूज इट का पहले हम देखेंगे। इट का यूज हम वहाँ करते हैं जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट अनुपस्थित होता है, जिस सेंटेंस में कर्ता नहीं होता है। अब एग्जाम्पल रूप में अब आपको बोलना हो कि देखिए भाई 7 बजे हैं। क्या 7 बजे हैं? तो कैसे बोलेंगे आप इंग्लिश में? 7 o'clock? नहीं ना, ये तो अधूरा है, इनकम्प्लीट है। तो आपको इसे बोलने के लिए वहाँ पर इट का यूज करना पड़ेगा और आप बोलेंगे इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 12 o'clock, इट इज़ संडे, इट इज़ मंथ ऑफ जनवरी। अब आप मान लीजिए आप किसी से बोल रहे हैं, आप बताना है जनवरी का महीना है, सिर्फ जनवरी का महीना है। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मंथ जनवरी या मंथ ऑफ जनवरी? आप इसको तब तक नहीं यूज कर सकते, तब तक नहीं बोल सकते जब तक आप इट का यूज इस संदर्भ में अध्ययन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं इट का यूज और कहाँ कहाँ हो सकता। सबसे पहले तो सब्जेक्ट की अनुपस्थिति में इट का उपयोग होता, आपने इसको सीख लिया है। माने जहाँ पर जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पर हम इट का उपयोग करेंगे। जैसे 7 बजे हैं, 7 बजे हैं, ये देखिए सेंटेंस आपका हिंदी का है 7 बजे हैं। अब 7 बजे हैं आपको बोलना हो तो आप इसे बोलने के लिए 7 o'clock तो नहीं बोलेंगे। अगर आपने 7 o'clock बोला तो ये एक सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है आपका इम्परफेक्ट है, मीनिंगलेस है। तो आप क्या करेंगे? आपको उसमें लगाना पड़ेगा इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 7 o'clock। इस प्रकार से इट का उपयोग करते समय समय है, तारीख है, मौसम है, इन सब के लिए इट का उपयोग करते हैं। आइए एक एक सेंटेंस हम सबका देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 3 बजे हैं, 3 बजे हैं। अब 3 बजे हैं, इसको क्या बोलेंगे? इट इज़ 3 o'clock। बिंदास बोलिए। 4:30 बजे हैं, इट इज़ 4:30। अगला 1:15 बजा है, इट इज़ 1:15। मेरी घड़ी में 3:45 बजे हैं, इट इज़ 3:45 बाय माई वॉच। क्या तुम्हारा जन्मदिन है? क्या तुम्हारा जन्मदिन है? अब यहाँ देखिए कोई प्रश्न के रूप में आ गया है। अगर मैं सिर्फ बोलूँ तुम्हारा जन्मदिन है, इट इज़ योर बर्थडे होगा, इट इज़ योर बर्थडे। और क्वेश्चन पूछना है क्या तुम्हारा जन्मदिन है, इज इट योर बर्थडे? 11 नवंबर था। अब ध्यान देना 11 नवंबर था। यहाँ करेंगे इट, पास्ट में है वाज, इट वाज 11 नवंबर, इट वाज 11 नवंबर। बरसात हो रही थी। अब बरसात हो रही थी, अगर मान लें हम इट का उपयोग न करें तो आप इसे आप बोलेंगे कैसे? अगर आप इसे बोलकर दिखा सकते हैं तो बताइए कि बरसात हो रही थी, इसको आप कैसे यूज करेंगे? अब बरसात हो रही थी, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? बरसात है? नहीं। अगर मान लीजिए आपने बरसात को रेन मान करके सब्जेक्ट मान ही लिया तो आप बोलेंगे कैसे? रेन इज होने क्या बोलेंगे? बीइंग। रेन इज बीइंग? नहीं, गलत हो जाएगा। इसके लिए आप बोलेंगे इट इज रेनिंग। ठंडी हवा चल रही है, इट इज ब्लोइंग कोल्ड। अगला, लंदन में रोज बूंदाबांदी होती है, इट ड्रिजल्स डेली इन लंदन। यह लीक कर रहा है, इट इज लीकिंग। वह अंधेरी रात थी, इट वॉज डार्क नाइट। वह अंधेरी रात थी, इट वॉज डार्क नाइट। क्या आज मौसम अच्छा नहीं है, इज इट नॉट फाइन डे टुडे। अब आपने देख लिया, दिन महीना मौसम दिखलाने के लिए आप इट का यूज एज ए सब्जेक्ट करेंगे।
सब्जेक्ट के रूप में इट का उपयोग करेंगे। और आप ऐसे ढेर सारा सेंटेंस दिखा करके, जनवरी का महीना था, आधी रात का समय था, दोपहर का समय था, शाम का समय है, ठंडी रात का समय है, ठंडी का सीजन है, बरसात का मौसम है, ऐसा ढेर सारे सेंटेंस आप बोलिए, भरपूर धड़ल्ले से बोलिए भाई, बिंदास बोलिए। देखिए अब आगे देखते हैं, इट का उपयोग लोग अपने या दूसरे के बारे में बात करने के लिए भी करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल, आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, सामने कोई पूछता है कौन बोल रहा है, आप बोलते हैं इट इज़ मी, इट इज़ मी। आइए देखते हैं फ़ोन पर क्या बात होती है। टेलीफोन पर, जब टेलीफोन पर आपको बोलना होता है मैं हूँ, तो आप क्या बोलते हैं, इट्स मी। मैं अव्यन हूँ, इट्स अव्यन। इट्स रमेश, इट्स राकेश। जब लोग देख न पाए, मैं हूँ तुम्हारा पड़ोसी। जब आपको लोग दिख ना पाए, आपको सामने कॉल पर कर रहे हैं, फ़ोन पर है, मोबाइल पर है, क्या बोलेंगे, इट्स मी योर नेबर। अगला, हेलो कौन है, हेलो हु इज इट, हेलो हु इज इट। दरवाज़ा खटखट की आवाज़ सुनने पर कौन है, हु इज इट। तो आपने देख लिया इट का उपयोग दिन, महीना, मौसम, तारीख दिखाने के लिए, और साथ साथ में पर्सन जो सामने ना हो। स्पेशली सिंपली मैं बोलना चाहूँ, फ़ोन पर बात करते समय आप पर्सन के लिए इट का उपयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, जब जेंडर का ज्ञान न हो। जब जेंडर का ज्ञान ना हो तब आप उसके प्रोनाउन रूप में इट का उपयोग करेंगे। ये बात आप सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए आप लोग क्वेश्चन टैग करते हैं, क्वेश्चन टैग, ये एक एग्जाम्पल देखिए, रवि इज टॉल बॉय, ध्यान देना, छोटा सा है। हाँ, अगर आपको इसका क्वेश्चन टैग करना हो तो आप क्या करते हैं, पूरा सेंटेंस लिखते हैं, कॉमा देते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इज, इजेंट, नॉट एड करके इजेंट। रवि का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही होगा। अब बाद क्वेश्चन मार्क। तो आपने ये क्वेश्चन टैग कर लिया, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर, अगर मान लिए आपके सब्जेक्ट के रूप में ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई वस्तु आती है जिसके जेंडर का आभास आपको नहीं है, जिसका जेंडर फिक्स नहीं है, जिसका जेंडर कंफर्म नहीं है, वो मेल है कि फीमेल है, ऐसे में आप इट का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे जानवर है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, बेजान वस्तु है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किताब है, पेड़ है, पत्थर है, मूर्ति है, डॉट है, गुड़ है, मूड है, इनको इट कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, जहाँ पर मान ली बच्चा है, इंसान का बच्चा है, अब तो वस्तु है नहीं वो, लेकिन बच्चा है, अगर आपको वहाँ जेंडर नहीं मालूम है, बच्चे जेंडर क्या है, आप ऐसे बच्चे के लिए भी प्रोनाउन के रूप में इट का उपयोग करते हैं। अब देखिए आप एग्जाम्पल, यह सांप है, इट्स स्नेक, यह बिल्ली है, इट इज कैट, यह मेरी पुस्तक है, इट इज माई बुक, क्या यह आम का पेड़ है, इज इट मैंगो ट्री, यह आज़ादी की मूर्ति है, इट्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इट्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो आपने देख लिया इट का उपयोग यहाँ करने के लिए। आगे है, जब बच्चे को देखा वो सो रहा था, इट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने बच्चे को देखा था ना, वो सो रहा था, बच्चा क्या था, मेल था, फीमेल था, बेबी था का बाबा था, ये कंफर्म नहीं है। आप ऐसे में बच्चे के लिए इट का उपयोग करेंगे। जैसे व्हेन आई सा द चाइल्ड इट वॉज स्लीपिंग, यूज इट व्हेन यू आर नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल और फीमेल। जब किसी भी नाम में मेल फीमेल का डिफ्रेंशिएशन न कर पाइए तो आप वहाँ पर निश्चित रूप से ही या शी का यूज कभी भी नहीं करेंगे, आप वहाँ पर सीधा इट का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अव्यन ने अपनी ड्रेस खराब कर दी। अव्यन है स्पॉइल्ड इट्स ड्रेस, वह पत्थर था, इट वॉज स्टोन, उसने इस लड़के को चोटिल किया, इट इंजर्ड दैट बॉय, पिताजी ने मुझे झिड़की लगाई, इससे मेरा मूड खराब कर दिया। यहाँ पर झिड़की के लिए इट का उपयोग करेंगे। क्यों? झिड़की क्या है, मेल फीमेल पता है ना, नहीं है, तो क्या करेंगे, पापा रिब्यूक मी, इट स्पॉइल्ड माई मूड, हियर इट इज यूज्ड एज द रिब्यूक। मेरा बहुत अच्छा मूड था, यह मेरे पोते की वजह था।
देखिए, मेरा बहुत अच्छा मूड था। अब मूड के लिए क्या आया? प्रोनाउन इट आया, इसलिए आप यहाँ पर यह के लिए इट लगाएंगे। नेक्स्ट है, बढ़ते बच्चों की ज़्यादा देखभाल मत करो, यह उसे बिगाड़ देगी। डोंट टेक मच केयर ऑफ योर ग्रोइंग सन, इट विल स्पॉइल। ये देखिए, इट यहाँ आ गया, क्यों? यह किसके लिए है? बढ़ते बच्चों के लिए, देखभाल के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, इट का प्रयोग करते समय आए हुए नाउन के लिए किया जाता है। नाउन उसी वाक्य में या उसी पैराग्राफ में पहले आ सकता है। अब एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, ढेर सारा है। हिंदी में सूर्य उदय हो गया है, यह सबको रोशनी देता है। अब ये सूर्य है, सूर्य का प्रोनाउन क्या है? यह है। यहाँ पर यह के लिए आप इट का यूज करेंगे। द सन हैज राइजन, इट गिव्स लाइट टू एवरीवन। ऐसे ढेर सारे वाक्य आप देख सकते हैं। द मून इंस्पायर टू द काम, इट इज ए सिंबल ऑफ लव ऑल्सो। इंग्लिश, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी कॉस्टली। अब बुक के लिए इट आ गया यहाँ पर। इस प्रकार से ढेर सारे सेंटेंस का उपयोग करके आपने इट का प्रयोग देखा। और आज की इस वीडियो का अगला पॉइंट है यूज ऑफ देयर। अब देयर का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? सुनिए ध्यान से इसको। आपको राइटिंग स्किल में, स्पीकिंग में बहुत जगह ये काम आ सकता है। देयर का यूज आप वहाँ करेंगे जहाँ किसी सेंटेंस में किसी वस्तु की स्थिति दिखलाई जाए, माने वह कहाँ पर है, या जिस वाक्य में सब्जेक्ट न हो वहाँ पर देयर का उपयोग करते हैं। हम आइए फटाफट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आप उसमें समझ जाएंगे। देखिए, यहाँ है, कमरे में एक कंप्यूटर है। देयर इज, कमरे में एक कंप्यूटर है। देयर इज ए कंप्यूटर इन माई रूम। नदी में 5-7 मेढक थे। देयर वेयर, पास्ट में ना, देयर वर 5 to 7 frogs in the river। जंगल में ढेर सारे पेड़ थे। देयर वेयर मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट। मेरी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इस प्रकार का एग्जाम्पल आप यहाँ देख करके उपयोग करके देयर का उपयोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कार में 4 लोग थे। देयर वेयर 4 पर्सन माई कार। केवल 15 लोग सिनेमा हॉल में थे। सिनेमा हॉल में केवल 15 लोग थे। देयर वेयर ओनली 15 पीपल इन द सिनेमा हॉल। कई लोग इस एलिवेटर में हैं। देयर आर टू मेनी पीपल ऑन दिस एलिवेटर। दोपहर में मीटिंग है। देयर इज मीटिंग इन द आफ्टरनून। यह पेट्रोलियम कीमत में वृद्धि पर निश्चित करेगी। इट विल फोकस अलग है। देयर इज मीटिंग इन द आफ्टरनून। हर स्टूडियो के लिए एक कंप्यूटर होगा। देयर विल बी अ कंप्यूटर फॉर ईच स्टूडेंट। सुबह खूब बरसात हुई थी। देयर वॉज लॉट ऑफ रेन इन द मॉर्निंग। सैकड़ों प्रकार के फूल पार्क में हैं। देयर आर 100 टाइप ऑफ फ्लावर इन द पार्क। इस प्रकार से आपने देयर का उपयोग यहाँ पर देख लिया। ढेर सारा एग्जाम्पल है। घर पर कोई नहीं होगा। देयर विल बी नो वन या नन एट द होम। शादी से पहले करने को बहुत काम है। देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू डू बिफोर द मैरिज। दोस्तों, ये रहा वीडियो जिसमें आपने इट और देयर का यूज सीखा, और आपको ऐसे ही वीडियो निरंतर मिलते रहेंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और लाइक का बटन जरूर दबाएं, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही अपलोड की गई वीडियो आपके पास निरंतर बिना किसी रुकावट के तुरंत पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी वाली वीडियो के साथ।